स्टेशन हमेशा बिजी रहता था। चेहरों का समंदर सब धुंधला सा चलता हुआ। हर सुबह वही आवाजें, ट्रेनें आ रही हैं, लोग भाग रहे हैं। वो वहीं खड़ा रहता था हमेशा। प्लेटफार्म नंबर 7 उसकी जगह थी, अपनी रोज की ट्रेन का इंतजार करता हुआ, लेकिन उसका भी इंतजार करता हुआ। दिल में एक खामोश सी उम्मीद, एक खामोश रस्म जो वो दोनों निभाते थे। वो कुछ मिनट बाद आती थी, हमेशा हाथ में एक बुक लिए हुए, कभी कभी चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल। उसके कदम हल्के थे, जैसे कोई नाच रहा हो। वो उसे अपनी रोज की जगह से देखता था। उनकी नजरें मिलती थीं, बस एक पल के लिए, एक छोटा सा सेकंड, पर मतलब बहुत बड़ा था। कभी कोई बात नहीं हुई, बस एक खामोश अंडरस्टैंडिंग, शायद एक कनेक्शन जो उस भीड़ भरे प्लेटफार्म पर भी महसूस होता था। वो सोचता था उसका नाम क्या होगा, वो सोचता था वो कहां जा रही होगी, उसकी बुक में कौन सी कहानियां होंगी, उसकी स्माइल के पीछे क्या ख्याल होंगे। इतने सारे सवाल उसके मन में भरे रहते थे, लेकिन उसमें कभी हिम्मत नहीं आई, इस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत, उनकी खामोश दुनिया में खलल डालने का डर। तो वो बस देखता रहा और वो इंतजार करता रहा, उम्मीद करता कि एक दिन कुछ बदलेगा। उनकी ये खामोश मुलाकातें उसके दिन का हिस्सा बन गई थीं, एक हाईलाइट जिसका वो बेसब्री से इंतजार करता था। उसके वहां होने से प्लेटफार्म कम भगदड़ वाला लगता था। उसकी मौजूदगी एक अजीब सा सुकून लाती थी। वो मन ही मन बातें सोचता था, सिंपल शब्द, एक फ्रेंडली हेलो, लेकिन असल में सिर्फ खामोशी ही रहती थी। एक खूबसूरत, उम्मीद भरी खामोशी। दो रूहें अपनी ही दुनिया में मिलती हुई, जिंदगी की रोज की भागदौड़ के बीच। उसका दिल उसे जानता था, भले ही उसके होंठ नहीं। जब भी वो दिखती थी, दिल धड़क उठता था, जैसे कोई छोटी खुश चिड़िया उड़ान भर रही हो। वो इसे छिपाने की कोशिश करता था, वो नॉर्मल रहने की कोशिश करता था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा उसे ढूंढती थीं। उसकी दुनिया थोड़ी रोशन हो जाती थी। वो एक प्यारे से गीत की तरह थी, एक ऐसी धुन जिसे सिर्फ उसका दिल सुन सकता था। वो हेलो कहना चाहता था, बस एक सिंपल फ्रेंडली ग्रीटिंग, लेकिन शब्द वो शर्माते थे। वो उसके अंदर कहीं गहरे छिपे हुए थे। क्या होगा अगर वो वापस स्माइल नहीं की तो? क्या होगा अगर उसने उसका सुकून छीन लिया तो? ये ख्याल उसे जकड़े रखते थे। तो वो चुप रहा, एक खामोश एडमायरर, उम्मीद करता कि उसकी आंखें वो कह दें जो उसकी आवाज नहीं कह पाती थी। एक तड़प और प्यारी सी उम्मीद की जबान। वो छोटी छोटी चीजें नोटिस करता था, जिस तरह वो अपने बाल कान के पीछे करती थी, ठंड के दिन में उसके स्कार्फ का रंग पढ़ते वक्त कैसे उसकी आंखें चमक उठती थीं। ये छोटी छोटी बातें उसके लिए कीमती थीं। वो उन्हें खजानों की तरह सहेज कर रखता था। हर एक खामोश याद, उसके अनकहे प्यार का सबूत। वो सोचता था, क्या वो भी उसे नोटिस करती होगी? क्या वो उसकी नजरों में वो खामोश तारीफ देखती होगी? कभी कभी उसमें हिम्मत की एक लहर सी उठती थी। एक पल जब वो सोचता, टुडे मैं उससे बात करूंगा, लेकिन फिर वो पल गुजर जाता था। ट्रेन आ जाती या वो नजरें फेर लेती और चांस हाथ से निकल जाती। वो बाद में खुद को कोसता था, इतना डरपोक, इतना झिझकने वाला होने के लिए। फिर भी अगले दिन उम्मीद लौट आती थी, एक और नजर की खामोश उम्मीद। एक सुबह प्लेटफार्म कुछ अलग सा लगा। कुछ तो गायब था, एक खालीपन सा था। उसने आसपास देखा, दिल बेचैन था। प्लेटफार्म 7 पहले जैसा नहीं था। वो वहां नहीं थी। उसने खुद से कहा, शायद वो लेट हो गई होगी, शायद उसका रोज का टाइम मिस हो गया होगा। वो इंतजार करता रहा, आंखें एंट्रेंस पर टिकी हुई, लेकिन उस दिन वो नहीं आई। एक छोटी सी फिक्र बढ़ने लगी। अगले दिन वो और जल्दी आया। उसकी उम्मीद एक फ्रैजाइल चीज थी। उसने भीड़ में हर चेहरा देखा, लेकिन उसकी जानी पहचानी स्माइल गायब थी। प्लेटफार्म अब फीका और शांत लग रहा था। रोज की आवाजें अब सिर्फ शोर थी। उसके बिना ये बस एक स्टेशन था। अब उनकी वो खास मिलने की जगह नहीं रही। उसका दिल थोड़ा भारी हो गया। अनकहे सवाल और जोर से गूंजने लगे। दिन हफ्ते में बदल गए,
हर सुबह वही मायूसी, वो खाली जगह जहां वो खड़ी होती थी। उसके रूटीन में एक खालीपन सा महसूस होता था। वो अब भी उसे ढूंढता था। एक आदत सी हो गई थी, एक टिकी हुई उम्मीद जिसे वो छोड़ नहीं पा रहा था। वो सोचता था क्या वो ठीक होगी, कहीं कुछ हो तो नहीं गया। खामोशी अब सुकून देने वाली नहीं रही, वो एक दर्द भरे अनजान एहसास से भरी थी। वो छोटी सी उम्मीद भी खोने लगा था। शायद वो कहीं और चली गई थी, शायद उसका रूटीन बदल गया था। जिंदगी का यही तरीका है, लोग आते जाते रहते हैं ट्रेनों की तरह, लेकिन उसकी कमी एक निशान छोड़ गई। एक खामोश उदासी उसके दिल में बस गई। प्लेटफॉर्म वही था, लेकिन मैजिक चला गया था। उसे उनके खामोश कनेक्शन की याद आती थी, उसे बुक वाली लड़की की याद आती थी। एक दोपहर कई खाली दिनों के बाद स्टेशन मास्टर ने उसे आवाज दी, क्या तुम वही लड़के हो जो यहां इंतजार करते हो? उसने हां में सर हिलाया, थोड़ी हैरानी के साथ। स्टेशन मास्टर ने उसे एक एनवेलोप दिया। एक लड़की ये तुम्हारे लिए छोड़ गई है। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसे लेते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे। वो एक सिंपल सील्ड लेटर था। क्या ये उसका हो सकता है? उसने बैठने के लिए एक शांत कोना ढूंढा। उसकी उंगलियों ने ध्यान से एनवेलोप खोला। अंदर एक कायदे से मोड़ा हुआ कागज था। उसकी हैंडराइटिंग डेलिकेट और क्लियर थी। मैं तुम्हें रोज देखती थी, ऐसे शुरू हुआ था। मैंने तुम्हारी प्यारी आंखें नोटिस की थी। मैं भी बात करने से डरती थी। मैं कितनी बार हेलो कहना चाहती थी। उसने लिखा कि उसकी फैमिली शिफ्ट हो गई है, अचानक एक दूर शहर में। उसने बताया कि उसे जल्दी निकलना पड़ा, गुड बाय कहने का टाइम नहीं मिला। उसे उनकी अनकही बातों का रिग्रेट था। उसे उम्मीद थी कि उसने भी वो कनेक्शन महसूस किया होगा। उसने उन छोटे छोटे पलों के बारे में लिखा, वो एक दूसरे को देखना, वो खामोश स्माइल्स। उसने कहा कि उसे प्लेटफॉर्म साथ याद रहेगा, और वो प्यारा लड़का जो वहां इंतजार करता था। वो एक सीधी सादी चिट्ठी थी, अपनेपन से भरी हुई, उन एहसासों से भरी जो उसने कभी कहे नहीं। उसकी आंखों में आंसू भरे, पूरी तरह से दुख के आंसू नहीं, बल्कि समझ के, उस जुड़ाव के आंसू। वो अपनी खामोश दुनिया में अकेला नहीं था। उसने भी ये महसूस किया। एक प्यारी सी स्माइल उसके होठों पर आ गई। ये एक खट्टा मीठा एहसास था, एक खूबसूरत कहानी जिसका अंत हुआ था, और अपने तरीके से एक शुरुआत भी। उसने लेटर को अपने दिल के करीब रखा,